हेलो दोस्तों। एफएमसीजी कंपनी मारिको ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये सारी वैल्यूज़ करोड़ में ही दी गई हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2500 करोड़ से घटकर हो चुकी है 2300 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 2100 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 2300 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम कम हुई है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे इनकम बढ़ी है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। पहले इनके एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो इनके एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2000 करोड़ से घटकर हो चुके हैं 1900 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 1800 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 1900 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस कम हुए हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अब देख लेते हैं इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 333 करोड़ से घटकर हो चुका है 305 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 257 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 305 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके ईपीएस पर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका ईपीएस 2.53 से थोड़ा सा कम होकर 2.34 हो गया है। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे इनका ईपीएस 1.95 से बढ़कर 2.34 हो चुका है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस लगभग फ्लैट है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे ईपीएस बढ़ा है। तो ये डेटा कैसा है, ये जो कंपनी का रिजल्ट आया ये कैसा है, ये जानने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं उनके साथ। तो दोस्तों ये हमारे पास अवेलेबल है मारिको कंपनी का मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा। मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 2248 करोड़। एंड जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 284 करोड़। तो आइए अब हम चलते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट शीट पर। तो दोस्तों कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 2248 करोड़। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 2240 करोड़। यानी इसने कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हल्का सा मिस किया है रेवेन्यू में। आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट पर। तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से बढ़कर हो जाना चाहिए था 284 करोड़। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 305 करोड़। यानी यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। यानी अगर रेवेन्यू या सेल्स के टर्म में देखें तो कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हल्का सा मिस किया है। एंड प्रॉफिट के टर्म में देखें तो कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पर। तो दोस्तों अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन की मार पड़ी हुई है। चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर हो, दोनों में जो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो सेल है वो 1800 करोड़ से घटकर हो चुकी है 1600 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 1600 करोड़ से 1654 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 1683 करोड़। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे फ्लैट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप है। यही हालत जो है इनके रेवेन्यू की इंटरनेशनल मार्केट में है। यहाँ पर भी इनका जो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 619 करोड़ से घटकर हो चुका है 657 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे भी जो रेवेन्यू है इनका वो 507 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 557 करोड़। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग फ्लैट है एंड क्यों ऑन क्यों बेसिस पे डिप है। और यही हालत इनके प्रॉफिट में भी है। इनका प्रॉफिट आप देख सकते हो जो इंडिया है, इंडिया में 344 से कम होकर 302 हो चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो जो है 268 से बढ़कर हो चुका है 302 करोड़। एंड अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें जो कि 478 से घटकर हो चुका है 420 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 363 से बढ़कर हो चुका है 420। तो दोस्तों ये थे इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो ये था जो है मारिको कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स।
ओके, थैंक यू दोस्तों।